इस मकान के नक्शे को, जहाँ दक्षिण और अग्नि का प्रवेश द्वार है। इस भवन में मार्ग दक्षिण की तरफ से है। दक्षिणाभिमुखी प्रवेश द्वार का ये मकान है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रवेश द्वार को। ये प्रवेश द्वार जो कि एक गैलरी बेस बना हुआ है, आइए आपको जूम करके दिखाते हैं। अग्नि का प्रवेश द्वार विचार करते हैं, जहां अग्नि और दक्षिण की तरफ, अग्नि कोण से दक्षिण की तरफ बढ़ने पर इस भवन का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो वास्तु पुरुष के मंडप में, हर मकान का अपना एक मंडप होता है। तो इस मकान के मंडप में 9वें पद पे ये द्वार स्थित है। यदि हम वास्तुशास्त्रीय गणना के हिसाब से देखें तो ये द्वार जो है वह 9वें पद पे स्थित है। 9वां पद अनिल अर्थात अग्नि तत्व का स्थान या अग्नि तत्व का अंश माना जाता है। इस पद में द्वार होने से उस घर में, या यूं कहें गृह स्वामी को, कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति में यह द्वार बाधक है। साथ ही इस पद में द्वार होने से असाध्य रोग तक होने के चांसेस होते हैं। तो दक्षिणाभिमुखी मकान, अग्नि से दक्षिण की तरफ 9वें पद में बना द्वार विशेष तौर से अग्नि तत्व का अंश माना गया है, और इस प्रकार के मकान में पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु यह द्वार बाधक माना गया है। साथ ही असाध्य रोगों का भी यह द्वार माना जाता है। आइए द्वार के बाद हम सीढ़ी का विचार करते हैं। सीढ़ी, इस मकान में 2 तरह की सीढ़ियाँ दिखाई गई हैं। एक सीढ़ी घर के मध्य में उत्तर की तरफ, तो वहीं मुख्य प्रवेश द्वार के भी पास 2 स्टेप की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो घर में प्रवेश हेतु प्रथम स्टेप तथा प्रथम सीढ़ी का काम करती हैं। इस प्रकार अग्निकोण में मुख्य प्रवेश द्वार पर जो सीढ़ी नुमा बना हुआ है, भले ही 2 स्टेप की ही सीढ़ी है, पर अग्निकोण में बनी सीढ़ी शारीरिक सुख, वैभव और ऐश्वर्य का संकुचन तो करता ही है, साथ ही घुटनों की रोग का भी कारण बनता है। अर्थात इस दिशा में दक्षिण से अग्नि, अग्नि से दक्षिण, इस पद पे 9वें पद पे बना हुआ स्टेप या सीढ़ी, स्टेयर्स, जो है घुटनों के रोग का भी कारण है। घर की दूसरी सीढ़ी जो ग्राउंड फ्लोर से जो है प्रथम तल तक जाती है, वह ऊपर चढ़ते समय क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉक अर्थात बाईं तरफ घूम रही है। इस स्थिति में उस घर में एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति को घुटनों की समस्या अवश्य होगी। आइए प्रवेश द्वार, सीढ़ी, इसके बाद देखते हैं बाथरूम की स्थिति। इस भवन में बाथरूम उत्तर और ईशान, उत्तर मध्य से ईशान की तरफ बना हुआ है, जो कि विशेष तौर से ईशान के ही हिस्से में आता है। ईशान उत्तर की तरफ बना टॉयलेट संग बाथरूम, इस मकान का ये टॉयलेट संग जो बाथरूम है वह गृह स्वामी को जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष कराता है, आर्थिक स्थिरता कभी नहीं आने देता, साथ ही बच्चों की पढ़ाई को भी यह खराब करता है। कहने का तात्पर्य यह है, ईशान कोण में बना हुआ यह बाथरूम गृह स्वामी को आर्थिक स्थिरता कभी नहीं आने देता, हर क्षेत्र में संघर्ष कराता है, साथ ही घर के बच्चों के पढ़ने के भी अवसर को यह कम करता है या खराब करता है। द्वार, सीढ़ी और बाथरूम के बाद
आइए देखते हैं शयन कक्ष की क्या स्थिति है इस भवन में। शयन कक्ष अर्थात बेडरूम, जिसे हम अपनी आधुनिक भाषा में हम बेडरूम कहते हैं। इस मकान में दो तरह के बेडरूम दिखाए गए हैं, दो जगह, एक नैऋत्य का बेडरूम और एक ईशान का बेडरूम। आइए देखते हैं ईशान का शयन कक्ष या बेडरूम। ईशान को पूरब और उत्तर के मध्य बना बेडरूम ईशान कोण का बेडरूम कहा जाता है। ईशान कोण का शयन कक्ष नवविवाहित जोड़ों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। यह कमरा जोड़ों को तलाक के द्वार तक लाके खड़ा कर देता है। इस कमरे का उपयोग अर्थात ईशान कोण में बने हुए कमरे का उपयोग लड़कियां कभी न करें। यह कमरा विशेष तौर से पूजा घर, ईशान का बना हुआ शयन कक्ष या कमरा विशेष तौर से पूजा कक्ष, बुजुर्गों के रहने के लिए एवं लड़कों की पढ़ाई के लिए उत्तम माना जाता है। इस भवन का दूसरा शयन कक्ष जो है वह है नैऋत्य में। आइए देखते हैं नैऋत्य का शयन कक्ष। नैऋत्य का बेडरूम या शयन कक्ष घर के मुखिया या घर के सबसे कमाऊ या जिम्मेदार व्यक्ति का कमरा माना जाता है, जो आपको पावर, स्थिरता एवं प्रगति देता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण में बना हुआ शयन कक्ष घर के मुखिया कमाऊ व्यक्ति का कमरा माना जाता है, जो गृह स्वामी को विल पावर, स्थिरता और प्रगति देता है। इस दृष्टिकोण से यह शयन कक्ष जो है वह अपने श्रेष्ठतम स्थान पे है। आइए देखते हैं रसोई घर। इस नक्शे में रसोई घर घर के मध्य, ठीक मध्य में अर्थात दक्षिण दिशा में बना हुआ है। दक्षिण की रसोई अर्थात दक्षिण दिशा में बना हुआ रसोई। वैसे तो दक्षिण दिशा को यम की दिशा मानी जाती है। यम अर्थात मृत्यु अर्थात निगेटिव एनर्जी के स्वामी, अतः इस दिशा में बना रसोई घर शुभ फलदायक तभी हो सकता है जब वह पूर्वाभिमुखी अग्निकोण में गैस स्टोव और ईशान पूर्व की तरफ वाश बेसिन के साथ पूर्वाभिमुखी रसोई हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है स्थान विशेष पे अर्थात दक्षिण दिशा में बना हुआ यह रसोई घर यदि खाना बनाते समय या भोजन बनाते समय मुख पूरब की तरफ हो और गैस स्टोव अग्निकोण में, ये वाश बेसिन यदि ईशान कोण की तरफ हो, तो कुछ हद तक यह दक्षिण दिशा का जो दोष है उसका शमन होता पाया जा सकता है। ये रहा इस भवन का वास्तुशास्त्री या वास्तु के अनुसार फलादेश। क्या आप अपने घर का वास्तु सम्मत फलादेश जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में संपर्क करें और कमेंट बॉक्स में यस लिखें।